दोस्तों आज मैं अनकेस्ड मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका बॉयफ्रेंड उसे उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन लड़की का फादर उस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसीलिए वो गुस्से में बाहर निकलता है और वहां पर उसे लड़के की बाइक जमीन पर पड़ी हुई मिलती है। फिर जब वो आस पास देखता है तो उसे अपनी बेटी दिखाई देती है जिसे कोई अनजान चीज बहुत ही खतरनाक तरीके से अपनी तरफ खींच लेती है। फिर जब उसके डैड चेक करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं तो वो चीज उन पर भी अटैक कर देता है, जिससे लड़की की मॉम भी गन लेकर बाहर आती हैं, लेकिन उस पर भी वो अनजान चीज अटैक कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम जानवरों की एक्सपर्ट लीजी को देखते हैं जो अगले दिन क्राइम सीन पर पहुंचती है। वहां पर उसे पुलिस ऑफिसर ब्रिंकर्स मिलता है जो उसे डेड बॉडीज को दिखाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। फिर डेड बॉडीज पर मौजूद घाव को देखकर लीजी बताती है कि यह काम किसी और का नहीं बल्कि एक खूंखार शेर का है जो कि बहुत ही बड़ा है। इसके बाद लीजी अपने बॉयफ्रेंड डेव को इस बारे में बताती है और वो उसका बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। फिर हम दो बिजनेस पार्टनर दोस्तों को देखते हैं जो अपने तीसरे पार्टनर के पास पहुंचते हैं। इस दौरान मौका पाकर उनमें से एक तीसरे पार्टनर को बताता है कि हम दोनों अब तुम्हारे साथ अपनी पार्टनरशिप खत्म करना चाहते हैं। हालांकि इस बात से तीसरा पार्टनर काफी दुखी होता है, लेकिन इससे पहले कि वो पेपर पर साइन कर पाता, पहले पार्टनर के ऊपर वहां छुपा हुआ शेर अटैक कर देता है जिससे वो बहुत ही बुरी तरह से मारा जाता है। इस केस को देखने के बाद ब्रिंकर्स और लीजी शहर के कमिश्नर के पास पहुंचते हैं और उसे इस बारे में बताते हैं, लेकिन उसे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता कि कोई शेर शहर में घुसकर लोगों पर अटैक कर रहा है। लेकिन लीजी उसे अपनी बातों से कन्विंस कर लेती है और कहती है कि ये कोई छोटा मोटा जानवर नहीं है, इसीलिए हमें इसे खत्म करने के लिए प्रोफेशनल शिकारियों को बुलाना होगा। कमिश्नर ये बात मीडिया से छुपाने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो न्यूज में देखते हैं कि शेर वाली बात पहले ही चारों तरफ फैल चुकी है। इसीलिए मजबूरन कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और मीडिया को बताता है कि शहर में शेर के हमला करने की शंका है, इसीलिए शहर के सभी लोग रात में अपने घर में ही रहें। लेकिन मीडिया को इस बात पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि कहीं ये कोई पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है जिससे इस शहर को इंटरनेशनल अटेंशन मिल सके। हालांकि इस बात पर कमिश्नर सभी लोगों को समझाता है कि ये एक सीरियस सिचुएशन है, इसीलिए इस बात को मजाक में नहीं लेना चाहिए। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद हमें पता चलता है कि न्यूज में ये बात फैलाने वाला कोई और नहीं बल्कि लीजी का बॉयफ्रेंड डेव ही है, क्योंकि वो एक न्यूज चैनल के लिए कैमरामैन का काम करता है। फिर जब लीजी और डेव लीजी के घर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक फूड डिलीवरी बॉय मिलता है जिससे डेव खाने का सामान खरीद लेता है। इस वजह से डिलीवरी का सामान कम पड़ जाता है और डिलीवरी बॉय का बॉस उसे फोन करके उस पर चिल्लाने लगता है। तभी डिलीवरी बॉय की नजर उसके पीछे मौजूद शेर पर पड़ती है जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन उसका एक्सीडेंट होने की वजह से वो लेक में गिर जाता है। फिर कुछ देर बाद उसे लगता है कि शेर वहां से चला गया है, इसीलिए वो पानी से बाहर निकलता है, लेकिन अचानक से वहां पर मौजूद शेर अटैक करके उसके सर को बहुत ही बेरहमी से खा जाता है। फिर हम लीजी को देखते हैं जो डेव के साथ होती है। इस दौरान उनकी बातों से हमें पता चलता है कि पुलिस शेर का शिकार करने के लिए किसी शिकारी को हायर करने वाली है। तभी हम उस शिकारी को देखते हैं जिसके पास कमिश्नर का फोन आता है, और क्योंकि उन दोनों के आपस की बातें शिकारी का बेटा भी सुन लेता है, इसीलिए वो भी अपने डैड के साथ शिकार पर चलने के लिए कहता है, लेकिन शिकारी इस चीज के लिए साफ मना कर देता है। फिर पुलिस ऑफिसर्स के साथ मीटिंग के दौरान जब शिकारी अपने प्लान के बारे में बताता है तो लीजी समझ जाती है कि वो शिकारी शेर को नहीं मार सकता, क्योंकि पहले उसने जितने भी शेर मारे थे उन सभी को बेहोश करने के बाद ही मारा था, लेकिन इस शेर को बेहोश करना नामुमकिन है। और क्योंकि शिकारी ने शहर के पार्क में उस शेर का शिकार करने का फैसला किया था, इसीलिए वो उस पार्क को खाली करवा देते हैं। फिर शाम होते ही शिकारी एक हिरन की डेड बॉडी लेकर उसे घसीटता हुआ पार्क में ले आता है जिससे शेर उसे सूंघता हुआ वहां पर आ सके। इस दौरान वो हिरन की डेड बॉडी के आसपास बहुत ही खतरनाक ट्रैप लगा देता है और वहां पर एक स्पीकर भी रख देता है। फिर वो टेंट में बैठकर शेर का वेट करने लगता है और उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए स्पीकर की हेल्प से आवाज निकालने लगता है। तभी वहां पर उसका बेटा भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर शिकारी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे वहां से वापस जाने के लिए कहता है। तभी कमिश्नर शिकारी को बताता है कि शेर पार्क में घुस चुका है, इसीलिए शिकारी का बेटा शेर को ढूंढने के लिए वहां से निकल पड़ता है। इधर शिकारी भी शेर का इंतजार करने के लिए टेंट में पहुंचता है। तभी उस पर वहां मौजूद शेर अटैक कर देता है, जिससे उसकी आवाज सुनकर उसका बेटा उसे बचाने के लिए वहां पर पहुंचता है, लेकिन वो शेर को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और ट्रैप में फंसने की वजह से बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। ये सारी चीजें देखकर हेलीकॉप्टर से उन पर नजर रख रहा ऑफिसर कमिश्नर को इस बारे में बताता है, इसीलिए कमिश्नर बैकअप टीम को पार्क के अंदर भेजता है और उनके साथ डेव भी पार्क में घुस जाता है, लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि शेर वहां से निकल गया है। इधर डेव अपने साथी के साथ वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे देख लेते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं। फिर हमें एक ट्रैम गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर शेर पहुंच जाता है, जिससे पूरी गाड़ी में अफरा तफरी मच जाती है। इस दौरान शेर वहां मौजूद लोगों को बहुत ही बेरहमी से मार रहा था। ये सारी चीजें देखने के बाद पुलिस ऑफिसर ब्रिंकर्स लीजी को कॉल करता है और उसे इस बारे में बताता है, साथ ही उससे रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट करता है कि अगर तुम किसी शिकारी को जानती हो तो प्लीज उसे बुला दो, हम उसे मुंह मांगा पैसा देंगे। ये सुनकर लिजी बताती है कि मैंने पहले ही उसे कॉल कर दिया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुमने जिन जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया है उन्हें छोड़ दो क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं। नेक्स्ट सीन में जब लिजी और डेव साथ में होते हैं तो उनकी बातों से हमें पता चलता है कि नया शिकारी जैक कोई और नहीं बल्कि लिजी का एक्स बॉयफ्रेंड है। अगले दिन जैक वहां पर पहुंचता है तो हैंडीकैप होने की वजह से कमिश्नर ऑफिसर ब्रिंकर्स पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि मुझे लगता है कि सब कुछ फिर से गड़बड़ होने लगा है। इसके बाद जैक को क्राइम सीन पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे शेर के बारे में बेसिक जानकारी पता चलती है। फिर जैक को यह पता चलता है कि पार्क में अटैक होने के तुरंत बाद ही एक ट्रैम गाड़ी में भी अटैक हुआ था, इसीलिए वो काफी हैरान होता है और कहता है कि यह पहला केस है जिसमें कोई शेर इतना फास्ट है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैक ब्रिंकर से शिकारी की डेड बॉडी को चारी की तरह इस्तेमाल करने के लिए कहता है क्योंकि शेर हमेशा अपने शिकार को खाने के लिए वापस आता है। लेकिन जब ब्रिंकर्स कमिश्नर से इस बारे में पूछता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उससे इस चीज के लिए साफ मना कर देता है क्योंकि वो अपने दोस्त की बॉडी को चारी की तरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहता था। इसके बाद हमें एक बेबी सीटर को दिखाया जाता है जो बच्चों को चेक करने के लिए एक रूम में पहुंचती है। वो देखती है कि वहां से बच्चे गायब हैं। तभी हम बच्चों को देखते हैं जो पार्क में खेल रहे होते हैं। उसी समय उनमें से लड़के को शेर बहुत ही बेरहमी से खा जाता है। इस दौरान जब लड़की ये चीज देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। हालांकि शेर उस पर भी अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन वो लड़की किसी तरह से अपनी जान बचा लेती है। फिर हम लीजी और जैक को देखते हैं जो इस दौरान एक बार में मौजूद होते हैं। यहाँ पर लीजी को पता चलता है कि जैक को कैंसर है और उसका 3rd स्टेज चल रहा है और इस बात से लीजी काफी हैरान होती है। जैक उसे ये बात किसी को भी बताने से मना करता है। तभी वो लोग टीवी में बच्चों पर शेर के अटैक होने की न्यूज देखते हैं और काफी हैरान होते हैं। इसीलिए लीजी ऑफिसर ब्रिंकर्स के पास पहुंचकर पूछती है कि आपने हमें इस हादसे के बारे में क्यों नहीं बताया। इस पर वो बताता है कि कमिश्नर नहीं चाहते कि अब जैक हमारे साथ काम करे, इसीलिए कल ही हम उसके यहाँ से जाने का इंतजाम कर देंगे। तभी कमिश्नर भी वहां पर पहुंच जाता है जो जैक को बताता है कि हमने गवर्नमेंट से कहकर एक एक्सपर्ट टीम बुलवा ली है जो शेर को पकड़ लेगी, इसीलिए हमें तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद जैक डेव और लीजी को अपने साथ डिनर करने के लिए कहता है जिस पर वो दोनों इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर हम एक्सपर्ट टीम को देखते हैं जो पार्क में पहुंचती है लेकिन वहां पर किसी ने ट्रैप बिछा रखा था जिससे उनके कुछ साथी उस ट्रैप में फंस जाते हैं। इस दौरान एक सोल्जर वहां पर उल्टा लटक जाता है जिसे झाड़ियों से अपनी तरफ कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देता है, इसीलिए वो डरने की वजह से अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। लेकिन वहां पर कोई और नहीं, सिटी के कुछ बेवकूफ लड़के होते हैं जो शेर को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और उन लोगों ने ही वहां पर ट्रैप लगाया था, लेकिन गोली लगने की वजह से वो वहीं पर मारे जाते हैं। इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो ड्रिंक करने की वजह से पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है और होटल में एक झूमर पर गोली चला देता है जिसकी वजह से उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। फिर अगली सुबह उसके पास ऑफिसर ब्रिंकर्स पहुंचता है और शेर को पकड़ने में उसकी हेल्प मांगता है और वो इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो पिछले हादसे में घायल ऑफिसर की बॉडी को पार्क में चारे के लिए टांग देता है और रात होने पर शेर के आने का वेट करने लगता है। इस दौरान हम देखते हैं कि जैक शेर को अट्रैक्ट करने के लिए अजीब तरह की आवाजें निकाल रहा है। तभी उसे झाड़ियों के बीच किसी जानवर के होने का एहसास होता है, लेकिन वो सिर्फ एक डॉग था जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। तभी जैक को अपने पीछे शेर के होने का एहसास होता है जो उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन जैक उसे शूट कर देता है जिससे शेर वहां से भागने लगता है, जिससे जैक भी उसका पीछा करने लगता है। लेकिन पार्क के बीचों बीच पहुंचते पहुंचते वो शेर गायब हो जाता है और क्योंकि तब तक ब्रिंकर्स बाकी लोगों के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर डेड बॉडी को टांगा गया था, इसीलिए वो लोग जैक को बताते हैं कि डेड बॉडी वहां से गायब हो चुकी है। जिस बात से जैक काफी हैरान होता है क्योंकि उसने तो शेर को डेड बॉडी तक पहुंचने का मौका ही नहीं दिया था और क्योंकि लीजी को भी शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो जैक की हेल्प करने के लिए वहां से जाने लगती है। हालांकि डेव उसे रोकने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती है। इधर हम जैक को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और उसे पता चलता है कि शेर पार्क की बाउंड्री को क्रॉस करके बाहर जा चुका है, इसीलिए वो पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। तभी वहां पर लीजी पहुंच जाती है। फिर उन दोनों को एहसास होता है कि शेर वहां पर बनी हुई बिल्डिंग के अंदर छुप गया है जो कि एक मेडिकल यूनिवर्सिटी थी, इसीलिए जैक और लीजी भी बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर मौजूद रिसेप्शनिस्ट मारी जा चुकी है। और इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, जैक पर वहां मौजूद शेर अटैक कर देता है, इसीलिए लीजी शेर पर गोलियां चलाने लगती है जिससे वो उस पर हमला कर देता है। इसीलिए जैक उसे शूट करके उसका ध्यान भटकाता है और एक क्लास रूम में उसे लॉक करके दूसरे दरवाजे पर उसका वेट करने लगता है, लेकिन वो वहां से गायब हो जाता है और लीजी के पास पहुंच जाता है। और क्योंकि लीजी के गन में गोलियां खत्म हो गई थी, इसीलिए वो एक रूम में छुप जाती है। फिर वो शेर अचानक से जैक के सामने आ जाता है। जैक उसे गन से शूट करता है लेकिन वो शेर उस पर अटैक करके उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत ही बेरहमी से घायल कर देता है। इस दौरान हम देखते हैं कि जैक की गन ऊपर ही लटक जाती है जिसकी वजह से वो निहत्था हो जाता है। फिर वो बिल्डिंग रोकने के लिए पैर को बांध
बांधकर सर्जरी रूम में पहुंचता है। तभी वहां पर सीलिंग तोड़कर लीजी भी रूम में पहुंच जाती है, जो जैक की हालत देखकर काफी डर जाती है। इस दौरान जैक प्लान बनाता है कि वो जहरीली गैस की हेल्प से शेर को मार देगा। फिर वो शेर को रूम में बंद करने के लिए चारी के तौर पर अपना पैर इस्तेमाल करने का फैसला करता है और लीजी से उसे काटने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटी के बाहर डेव भी पहुंच जाता है। हालांकि उन्हें रोकने के लिए वहां पर पुलिस ऑफिसर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन डेव अपने साथी की हेल्प से उन्हें चकमा देकर भाग जाता है। इधर लीजी पैर काटने के बाद उसकी हेल्प से निशान बनाते हुए दूसरे रूम में पहुंचती है। तभी शेर भी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है, जो खून के धब्बों को देखकर रूम में पहुंचता है और वहां पर मौजूद गैस मास्क पहनी हुई लीजी उस पर जहरीली गैस से स्प्रे करने लगती है। लेकिन शेर के अटैक करने की वजह से लीजी का फेस मास्क टूट जाता है। इस दौरान शेर भी बेहोश हो गया था, इसीलिए मौके का फायदा उठाकर लीजी वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका है। तभी डेव भी जैक के पास पहुंच जाता है। जैक उसे बताता है कि लीजी वहां लॉक हो गई है, इसीलिए डेव दरवाजा खोलकर लीजी को बाहर निकाल लेता है। उसी समय डेव पर शेर अटैक कर देता है, लेकिन लीजी के हाथ एक नुकीला हथियार लग जाता है, जिससे वो शेर के सर पर अटैक करके उसे मार डालती है। इसके बाद वो जैक के पास पहुंचती है और देखती है कि वो पहले ही मर चुका है। और क्योंकि डेव को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना था, इसीलिए लीजी अकेले ही जैक की डेड बॉडी के साथ वहां से निकल जाती है। फिर रास्ते में लीजी डेव को कॉल करके अपने घर आने के लिए इनवाइट करती है। तभी डेव उसे बताता है कि वो शेर बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और यूनिवर्सिटी की खिड़की तोड़कर अंदर आ गया था। ये सुनकर लीजी बहुत हैरान होती है और कहती है कि शेर दरवाजा तोड़कर अंदर आया था। उसी समय क्रॉसिंग पर रुकने की वजह से एम्बुलेंस में बैठे हुए वर्कर्स पर दूसरा शेर अटैक कर देता है, जिससे पता चलता है कि वहां पर एक नहीं बल्कि दो शेर थे और जिस शेर ने जैक को घायल किया था वो उसे फॉलो करते हुए एम्बुलेंस तक पहुंच गया था। ये देखकर लीजी एम्बुलेंस के पीछे मौजूद गाड़ी को स्टार्ट करके एम्बुलेंस को पुश करने लगती है। हालांकि इस दौरान शेर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही लीजी एम्बुलेंस को ट्रेन ट्रैक पर खड़ा कर देती है, जिससे ट्रेन आने की वजह से उस एम्बुलेंस का बहुत ही बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे वो शेर भी वहीं पर मारा जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब डेव और लीजी दोनों ही साथ हैं और काफी खुश हैं। फिर मूवी के लास्ट में हमें झाड़ियों के बीच शेर की आवाज सुनाई देती है, जिससे पता चलता है कि शहर में अभी भी एक शेर मौजूद है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब